हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉटिंघमशायर और यॉर्कशायर के बीच में। तो ये मैच है होने जा रहा है ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम में होने जा रहा है। आज है इंग्लिश काउंटी सीज़न 2021 का लास्ट मैच है। वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो जाए। वाइट एडिलेड खत्म हो चुका है, रॉयल लंदन कप खत्म हो चुका है, 100 भी ख़त्म हो चुका है अगर हम उसको भी कंसीडर करें तो। और ये है काउंटी सीज़न का लास्ट मैच डे, ठीक है। इसके बाद एक मैच हालांकि होगा, वो दो टीमों के लिए होगा। बाकी टीम्स के लिए, मतलब मोस्ट टीम्स के लिए आज ही लास्ट मैच डे होने वाला है। अभी वो दो टीम्स कौन सी होंगी और वो किस तरह से डिसाइड होगा, वो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आज के मैच का इंपॉर्टेंस क्या है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, ये है डिवीज़न 1 का टेबल। डिवीज़न 1 मतलब जो पूरा काउंटी सीज़न हुआ था उसके बाद टॉप्स की जो टीमें हैं, टॉप 5-6 टीमों को लेकर डिवीज़न 1 का ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं, ये बना था, ठीक है। अभी क्या होगा कि इन 6 टीमों का जो डिवीज़न 1 है, इनमें से 5 टीमें एक रेस में अभी भी compete कर रहे हैं, ठीक है। और वो रेस होने वाला है बॉब विलिस ट्रॉफी के लिए। क्या है वो बॉब विलिस ट्रॉफी? जो भी इस डिवीज़न 1 के टॉप 2 में ख़त्म करेंगे उनको लेकर एक ट्रॉफी का फाइनल होगा बॉब विलिस ट्रॉफी का, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टीमों के लिए हो सकता है कि इस मैच के बाद भी एक मैच का एक्सटेंड हो जाए सीज़न, तो वो होगा। और बाकी टीम्स के लिए यहीं पे ख़त्म। अभी अगर हम करंट सिचुएशन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हैम्पशायर जो है डिवीज़न 1 के टॉप में है, वारविकशायर दूसरे स्थान पर, लैंकाशायर तीसरे स्थान पर, नॉटिंघमशायर चौथे स्थान पर और यॉर्कशायर 5वें स्थान पर। मैथमेटिकली यॉर्कशायर के पास फर्स्ट पोजीशन पे ख़त्म करने का मौका नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे स्थान पर वो ख़त्म कर सकते हैं। और क्योंकि टॉप 2 टीमें जाएंगी तो यॉर्कशायर के पास मैथमेटिकली मौका है। नॉटिंघमशायर के पास मौका है, ईजियर मौका है यॉर्कशायर से, ना सिर्फ टॉप 2 में बल्कि डिवीज़न 1 चैंपियन बनने का भी। लेकिन उसके लिए बाकी मैचेस के रिजल्ट्स भी इनके सपोर्ट में जाने पड़ेंगे। और बाकी टीम्स जो उनके ऊपर हैं उनके लिए टास्क थोड़ा ईजी ही है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बोनस वगैरह मिलता रहता है काउंटी मैचेस में। लेकिन जो भी हो, इस मैच का इंपॉर्टेंस यही है कि दोनों ही टीमों के पास बराबर के मौके हैं बॉब विलिस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने का। जो भी टीम जीतेगी उसके लिए चांसेस बने रहेंगे। ऑफकोर्स बाकी मैचेस के रिजल्ट्स को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैच ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम में होने जा रहा है, जो कि नॉटिंघमशायर का घर है। वेदर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री है हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके यहाँ पर वीडियो बनाने का, क्योंकि IPL वगैरह आ रहा है, सो शायद ही कम कुछ लोग होंगे जो इन मैचेस पे कॉन्सेंट्रेशन देंगे। फिर भी अगर आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम है, मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर ही सब कुछ समझाने का आपके लिए। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो नॉटिंघमशायर अभी तक हरा नहीं पाई है यॉर्कशायर को आखिरी 5 मैचों में, ठीक है। इनमें से 2 मैच उन्होंने टाई करा है और यॉर्कशायर ने जीता है 3 मैच। इन 3 मैचेस में से 2 मैच उन्होंने बहुत ही इजीली जीता था, जो अपने घर पे उन्होंने खेला था, चाहे वो लीड्स का ग्राउंड हो या फिर स्कार्बरो जो दूसरा उनका घर होता है वहाँ पे हो। 2 मैच जो टाई करे हैं नॉटिंघम ने वो अपने घर पे करे हैं, जहाँ पे आज का मैच भी होने वाला है, मतलब ट्रेंटब्रिज नॉटिंघमशायर, मतलब नॉटिंघम का घर, ठीक है। और एक जो मैच यॉर्कशायर ने लास्ट जीता था वो भी नॉटिंघम के घर पे हुआ था, और वहाँ पे भी नॉटिंघमशायर पहले 2-3 दिन तक इनफैक्ट अच्छे पोजीशन पे थे। आखिरी इनिंग्स में जाके उन्होंने मैच खो दिया। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस ग्राउंड पे पिछले 2 एडिशंस में रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब रहे थे नॉटिंघमशायर के। उन्होंने कोई मैच नहीं जीता था, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस टाई उन्होंने करे थे, 3 मैचेस उन्होंने सिर्फ टाई करे थे और बाकी मैचेस उनको हारना पड़ा था। हालांकि इस सीज़न में उन्होंने सारे कैलकुलेशंस को उलटफेर कर दिया है और बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स उन्होंने दर्ज करके रखे हैं। सब कुछ आगे हम बातें करेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं पास्ट कुछ ईयर्स में, पास्ट कुछ सीजनों में, तो क्या हुआ है। मैं सिर्फ नॉटिंघम के मैचेस को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो मैचेस हुए हैं मैं समझाता हूं कि क्या हुआ है ब्रीफली, आप डिटेल में देख सकते हैं चाहे, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके। तो ये देखिए लीड्स का मैच है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यॉर्कशायर ने नॉटिंघम के बाहर जो भी मैचेस खेला है, मतलब अपने घर पे जो मैचेस खेला है, ईजिली जीता है। नोटिस करो, यहाँ पर आप देखेंगे यॉर्कशायर 256 नॉटिंघम को 188 पर निपटा दिया, उसके बाद 334 238 पर निपटा दिया, इजीली जीत हासिल कर लिया। कुछ प्लेयर्स के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जहाँ से शायद पुराने प्लेयर्स हैं, लियो फ्लेचर, एडम लाइट प्लेयर्स वगैरह हैं। आप इनको चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। यहाँ पर बेन कोट बहुत ही बड़ा रोल उन्होंने निभाया था, लेकिन टीम को जिताने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। और लियो फ्लेचर बॉलिंग से अच्छा कर रहे थे लेकिन टीम को जितवा नहीं पाए थे। अच्छा, पहला मैच जो नॉटिंघम पे हुआ है, हम इन मैचेस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देखो, सितंबर में हुआ था नॉटिंघम का जो पहला मैच है 2018 सीजन का।
नॉटिंघम ने बनाया 448। पिछला मैच जो आपने देखा था वो लीड्स के ग्राउंड पे हुआ था, बैटिंग खराब हुआ था, यहाँ पर अपने घर पे आते ही उनका बैटिंग अच्छा हो गया। लीड करा किसने? स्लेटर डकेट। करंट स्क्वाड में बस वेट भी हैं, शायद इनको खेलने का मौका मिल जाए। यॉर्कशायर की बैटिंग भी डिसेंट रही थी, जिसको लीड करा था बैलेंस ने, यहाँ पर 100+ उन्होंने स्कोर कुछ बनाया होगा। बाकी करंट स्क्वाड के बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। नॉटिंघमशायर की बैटिंग दूसरे इनिंग्स में काफ़ी अच्छी चल रही थी, 31 ओवर में 93 फॉर 1 उनका चल रहा था, ठीक है। तो दोनों ही इनिंग्स पर नॉटिंघमशायर ने बैटिंग अच्छी करी थी यहाँ पे। हालांकि मैच का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नॉटिंघमशायर यहाँ पर अच्छा कर रही थी, स्पेशली विद द बैट। बॉलिंग चाहे उतना अच्छा नहीं हुआ हो उनका। अच्छा, अगला मैच फिर से नॉटिंघम पे मैच हुआ। नॉटिंघम ने फिर से बैटिंग से अच्छा करा, फिर से आपको स्लेटर डकेट दिख जाएंगे, लेकिन इस बार ऐड हुए क्लार्क और मुलानी, ठीक है। अभी इन नामों को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। डुआने ओलिवियर जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, साथ में वेट वापस से आपको मिल रहे हैं। यॉर्कशायर उतना खास इस बार नहीं कर पाए, जहाँ पर लाइट और ब्रूक के कुछ रन्स थे, ज़्यादा नहीं। बॉलिंग से आपको फ्लेचर दिख जाएंगे और स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि अवेलेबल नहीं है, ये परफॉर्मर्स थे। नॉटिंघमशायर की बैटिंग दूसरे इनिंग्स में भी अच्छी रही। 3 नाम यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा, स्लेटर का नाम अपने दोनों ही मैचेस में देखा है, ऊपर भी जो फर्स्ट मैच आपको दिखा है मैंने, वहाँ पर भी पहले इनिंग्स में रन था, यहाँ पर भी पहले इनिंग्स में रन है। दूसरे इनिंग्स पे लेकिन कंटिन्यूसली जो नाम रिपीट हो रहा है तीनों ही इनिंग्स में, वो है डकेट का, और इस बार लगातार दूसरी बार जो क्लार्क और मुलानी का नाम आया है। लेकिन यहाँ पर भी यॉर्कशायर ने मैच को ड्रॉ करवा दिया। बैलेंस आपको दिख रहे हैं, रूट आपको दिख रहे हैं। ऊपर भी आपने बैलेंस का रन दिखा था, ठीक है। एक इनिंग्स में जो यॉर्कशायर ने बैटिंग करा था, यहाँ पर भी यानिस ने रन बनाया है, और वो भी काफ़ी बड़ा वाला, ठीक है। बाकी बॉल के यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। तो नॉटिंघम के दोनों ही मैचेस में यॉर्कशायर जीत नहीं पाई है। नॉटिंघम एज या फिर आगे थी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हारे नहीं है, जो मेन बात है। लेकिन जैसे ही हम फिर से नॉटिंघम के बाहर आ गए, फिर से आपको दिखेगा कि नॉटिंघम का परफॉर्मेंस खराब हुआ। यॉर्कशायर ने बहुत बड़ा कुछ करा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जीत हासिल कर लिया। यहाँ पर यॉर्कशायर ने बनाया था 232, जहाँ पर आपको फ्लेचर, पैटरसन, वाइट का परफॉर्मेंस दिख रहा है। नॉटिंघम की तरफ से सिर्फ मोर्स का परफॉर्मेंस आया है, ओलिवियर, कोड, ये 2 नाम यहाँ पर आपको काफ़ी बार दिख जाएंगे इस फिक्चर में। यॉर्कशायर ठीक ठाक सा स्कोर है। फिर से बैलेंस देखिए, बैलेंस हर मैच में ही एक आध इनिंग्स में का रन आ रहा है। नॉटिंघम के ग्राउंड पे तो 2 शतक हैं ही, नॉटिंघम के बाहर भी उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, और लाइट और कैडमोर के रन हैं। फ्लेचर, लीप, पैटरसन, वाइट, फिर से पैटरसन वाइट का यहाँ पर बैटिंग से परफॉर्मेंस था, और डकेट यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन नॉटिंघमशायर यहाँ पर मैच हार गई है। दोनों टीम की तरफ से 2 मेजर बैट्समैन जो तीनों ही मैच में अब तक रिपीट होते हुए आ रहे हैं। एक में है गैरी बैलेंस शायद पहले मैच पे नहीं थे, जी हाँ, नहीं, पहले मैच पे भी थे, ठीक है। तो तीनों ही मैच पर ये दोनों बैट्समैन रिपीट हो रहे हैं, एक तरफ से गैरी बैलेंस, दूसरी तरफ से बेन डकेट, ठीक है। बाकी एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर आ सकता है। नॉटिंघम के मैचेस में हमने स्लेटर का पहले से परफॉर्मेंस देखा है, इसके अलावा क्लार्क और मुलानी का परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन ये दोनों प्लेयर जो हैं कंसिस्टेंटली किसी भी ग्राउंड पे हो परफॉर्म करे जा रहे हैं। और आखिरी जो मैच नॉटिंघम पे हुआ था, नोटिस करो मैच में क्या हो रहा है। देखो, यॉर्कशायर ने बनाया था 264, ठीक है। ब्रूक पहली बार इस फिक्चर में उनका 50+ स्कोर है। काफ़ी खराब रिकॉर्ड है ब्रूक का इस फिक्चर में, मैं बताऊंगा आपको। काफ़ी फिक्चरों में इनका नाम दिख जाता होगा, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा रिकॉर्ड ये होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक में 30 का कुछ स्कोर, और यहाँ पर एक लौता 50। इसके अलावा थॉमसन और टैटरसेल बॉलिंग पे ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। नॉटिंघमशायर देखो 355 उन्होंने बनाया। स्लेटर इस बार नहीं चले, मतलब डे 1 इनिंग्स 1 ये कॉम्बिनेशन में ही स्लेटर ने रन बनाया है, उसके बाहर नहीं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हालांकि यहाँ पर वो खेले भी नहीं थे मेरे ख्याल से। अच्छा, कुछ नाम यहाँ पर वापस आपको रिपीट होते दीजिए। क्लार्क, मुलानी। नॉटिंघम का ग्राउंड दो, यॉर्कशायर सामने रख दो, क्लार्क और मुलानी बार बार आ रहे हैं। साथ में ट्रेगो वगैरह जो है और मोर्स के परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग पे ओलिवियर आपको कई बार दिखे हैं इनका नाम। यॉर्कशायर ने बना, अच्छा यहाँ तक आप देखेंगे कि दूसरे इनिंग्स तक भी नॉटिंघमशायर आगे थी, लगभग 90 रन से वो आगे चल रहे थे, ठीक है। यॉर्कशायर ने 278 बनाया, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। थॉमसन वापस से आपको दिख रहे हैं। ब्रूक यहाँ पर भी कुछ स्कोर उन्होंने बनाया है, मतलब लास्ट मैच वो यहाँ पर खेले गए हैं, भले ही ओवरऑल फिक्सचर में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन लास्ट मैच जो यहाँ पर वो खेल के गए हैं, उन्होंने दोनों ही इनिंग्स में कुछ ना कुछ रन तो बनाया है। साथ में लाइट बॉलिंग से आपको कार्टर से कुछ दिख जाएंगे। नॉटिंघमशायर आखिरी इनिंग्स में जाके आउट ऑफ नोवेयर 97 पर डिबट गई, और यही मेरे ख्याल से बेन डकेट भी यहाँ पर नहीं खेले थे, जो भी हो। ओलिवियर ने लीड करा था थॉमसन के साथ, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो आखिरी इनिंग्स था, ये नॉटिंघम के ग्राउंड में जो आखिरी इनिंग्स खेला था आखिरी मैच का, उस इनिंग्स को छोड़ के बाकी अगर मैं नॉटिंघम वाले मैचेस की बात करूं तो नॉटिंघमशायर पीछे नहीं रही है, भले ही वो जीत नहीं पाए हैं, लेकिन ये एक इनिंग्स की वजह से जो अनबीटन रिकॉर्ड उनका चल रहा था अपने घर पे अगेंस्ट यॉर्कशायर आखिरी 5 मैचों में, वो टूट गया।
ठीक है। बैट्समैनों में से कुछ नाम हमने देखे हैं और इस ग्राउंड पे दो नाम और ऐड हुए हैं, जिनमें से क्लार्क और मुलानी का नाम हम देख सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से पुराने प्लेयर्स में से हमें गैरी बैलेंस देखने को मिले हैं, लाइट और ब्रूक जो पुराने प्लेयर्स हैं, इनका कुछ परफॉर्मेंस दिखा है। लास्ट जो मैच हुआ था इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, वहाँ पे ओलिवियर विद द बॉल और थॉमसन का ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि हर मैच पे नॉटिंघमशायर की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्पिनर ज़रूर आया है जिन्होंने यहाँ पे तकलीफ में डाला हुआ है यॉर्कशायर की टीम को। नोटिस करो, देखो यहाँ पर थे कार्टर, शमित पटेल, यहाँ पर भी कार्टर और शमित पटेल के दो दो करके विकेट्स थे। मतलब इस मैच में कार्टर ने डोमिनेट करा, 6 विकेट्स उनके खाते में रहा। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पैटरसन वाइट आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पर 2 विकेट 58 रन्स, और यहाँ पर 4 विकेट तो 6 विकेट 58 रन्स एक स्पिनर का यहाँ पर वापस से आया। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे शमित पटेल, ठीक है, जो एक इनिंग्स पूरा मतलब विकेट निकाला था किसी ने, तो वहाँ पर शमित पटेल ने दिक्कत में डाला, एक और स्पिनर। अगला मैच अगर हम आएंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हालांकि हुआ नहीं था और यहाँ पर ज़्यादा कोई बॉलर में से अवेलेबल नहीं है, लेकिन शमित पटेल का बैटिंग से परफॉर्मेंस था। और पहला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि हमें कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरी 4 मैचेस में जैसे शमित पटेल जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, इस बार इसके अलावा कार्टर और पैटरसन वाइट जैसे प्लेयर्स के हमें कुछ कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। जो स्पिनर्स का एक रोल रहा है नॉटिंघमशायर की तरफ से अगेंस्ट यॉर्कशायर, वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, नॉटिंघम के ग्राउंड पे ओवरऑल अगर मैं मोस्ट टाइम्स की बात करूं तो नॉटिंघमशायर अच्छा कर रही है, लेकिन वो एक इनिंग्स के चलते उनका जो अनबिटन रिकॉर्ड था वो टूट गया। बाकी ओवरऑल यॉर्कशायर यहाँ पर आगे है नॉटिंघम के बाहर, लेकिन क्योंकि ये मैच नॉटिंघम पे होने जा रहा है तो वो हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हेड टू मैचेस की बात करें तो जो नाम आपने देखे हैं ऊपर, उनमें से लाइट, बैलेंस और टेटरसेल अवेलेबल नहीं है। लाइट कंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक सा स्कोर इनका रहा है, और गैरी बैलेंस 59 का औसत यहाँ पर रख रहे हैं। इसके अलावा डकेट, जो क्लार्क और मुलानी, स्पेशली नॉटिंघम पे ये आपने देखा है, डकेट के भी कुछ रन हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है बताने लायक जो आपने नॉटिंघम की तरफ से देखा है। बॉलिंग पे डुआने ओलिवियर का नाम आपने देखा है। बेन कोड पहले के मैचेस में स्पेशली नॉटिंघम के बाहर जो डोमिनेशन वाला सीन आया है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। अगर आपने नोटिस करा हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे नहीं, जो पहला मैच था यहाँ पे बेन कोड ने, आप देखेंगे कि 10 विकेट उन्होंने निकाला था और बैटिंग से भी कुछ रन उन्होंने बनाए थे। और स्कारबोरो में जो मैच हुआ था यहाँ पे भी बेन कोड का परफॉर्मेंस था। ठीक है, हालांकि ओलिवियर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पुराने प्लेयर्स में से पैटरसन वगैरह का भी नाम आया होगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ये है पूरी कहानी। और भी डीपली अगर आपको देखना है तो आप वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं करना चाहता, जिसमें पहले आपको बताया कि वीडियो में ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड में एक्चुअल में होता क्या है। हेड टू हेड की चीज़ें तो मैंने कोशिश करी है जितना ब्रीफली समझाया जा सके आपको समझाने का। डिटेल अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस सीजन में टोटल 6 मैचेस हुए हैं और मोस्ट मैचेस यहाँ पर नॉटिंघमशायर जीती है, हारी नहीं है अभी तक इस ग्राउंड पे। तो बिल्कुल मैं सेकेंड मैच से जो लास्ट मैच तक हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो 273 नॉटिंघम का स्कोर। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से पैटरसन वाइट, मोर्स, मुलानी। पेसर्स का अपर हैंड। दूसरे इनिंग्स में पैटरसन आपको दिख जाएंगे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, पैटरसन वाइट और लिंडन जेम्स के परफॉर्मेंसेस हैं। उसके बाद नॉटिंघम ने 260 बनाया, वापस से बड़ा स्कोर नहीं है। हमीद, क्लार्क, मुलानी और यहाँ से दोनों ही इनिंग्स पे आपको रिपीट होते दिख रहे हैं और ये नाम अपने हेड टू में भी देखा हुआ था अगर आप भूल नहीं गए होंगे। और लिंडन जेम्स पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ यहाँ पर विकेट्स निकाल रहे हैं दूसरे इनिंग्स में आके। अच्छा, ये मैच हारी थी वैसे नॉटिंघमशायर, ये मेरे ख्याल से दूसरा मैच था, तो ज़्यादा मैचेस वो जीते हैं, ये मैच लेकिन वो हारे थे। तो यहाँ पे चेस कर लिया था वारविकशायर ने, जो काफ़ी मुश्किल था। 121 ओवर उन्होंने लिया तो था, लेकिन चेस कर लिया था। पैटरसन आपको दिख रहे हैं, दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। बाकी पैटरसन वाइट का भी कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर था। दोनों इनिंग्स में विकेट्स थे और पहले इनिंग्स में रन भी था। अच्छा, रन्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉटिंघमशायर की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी। 1-2 परफॉर्मर्स आए लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं। वारविकशायर का बैटिंग भी डे 1 में तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन डे 4 में जाके जहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्पिनर्स आपको ज़रूरत थे, वहाँ पे जाके वो उतना अच्छा यूज़ नहीं कर पाए नॉटिंघमशायर की बॉलिंग और जीत गई वारविकशायर की टीम। अच्छा, नेक्स्ट मैच से देखते हैं। ये हुआ था एसेक्स के अगेंस्ट में। एसेक्स ने बनाया था 99, सिर्फ वो निपट गए थे। फ्लेचर, लिंडन जेम्स, रॉड उनके विकेट से। नॉटिंघमशायर देखिए ठीक ठाक सा स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है यहाँ पर भी। हमीद, लिंडन जेम्स, मुलानी फिर से रिपीट हो रहे हैं।
पेसर्स का अपर हैंड, यॉर्कशायर एसेक्स को वापस से 194 पर निपटा दिया। फिर से डेन पैटरसन यहाँ पर आ रहे हैं लिंडन जेम्स और फ्लेचर के साथ। कुछ नाम यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। फ्लेचर तो हैं ही जो पुराने प्लेयर्स में से है भी, और यहाँ पर भी है। इसके अलावा लिंडन जेम्स का कुछ नाम आ रहा है, पैटरसन का नाम आपको दिख जाएगा इस ग्राउंड में कई बार। मुलानी का यहाँ पर स्पेसिफिकली इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हसीब हामिद का भी एक आध इनिंग्स रहा है जहाँ पर उन्होंने रन बना के रखा हुआ है। रन अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं बने थे। अगला मैच ये हुआ था वॉर्चेस्टरशायर के अगेंस्ट में। नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर बना दिया था बहुत ही बड़ा टोटल, जिसको लीड किया था किसने, डकेट ने। वापस से आपको मुलानी और लिंडन जेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड, वॉर्चेस्टरशायर को यहाँ पर 80 पर निपटा दिया। लीड करा किसने, फ्लेचर ने। उसके बाद फॉलो ऑन करवाया, 150 पर निपटा दिया। फिर से फ्लेचर, पैटरसन हर मैच की एक आध इनिंग्स तो उनका आ ही रहा है जहाँ पर बंचेस से विकेट निकाल रहे हैं, या फिर दो भी आ सकता है, लेकिन एक तो आ ही रहा है। बाकी फ्लेचर तो है ही, और ब्रॉड में बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो खेल नहीं रहे हैं, और लिंडन जेम्स। चौथा मैच डर्बीशायर और नॉटिंघमशायर का मैच हुआ था। डर्बी ने यहाँ पर बनाया 149। फ्लेचर, पैटरसन और बाकी लिंडन जेम्स जो करंट स्कोर में अवेलेबल हैं, हटन भी अवेलेबल है। नॉटिंघमशायर ने देखिए वापस से बड़ा स्कोर नहीं बनाया, कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। वापस से देखिए डकेट, लिंडन जेम्स, मुलानी, हमीद, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड, डर्बीशायर को 122 पर निपटा दिया। फिर से पैटरसन और फ्लेचर, बाकी भी कोई बॉलर से जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला होगा। और आखिरी जो मैच हुआ था नॉटिंघमशायर बनाम लैंकाशायर का। लैंकाशायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपको पता होगा। 272, देखिए लैंकाशायर की बॉलिंग ठीक ही रही थी, पेसर्स ने कंट्रीब्यूट भी करा। डकेट और नॉर्थ ईस्ट और क्लार्क के परफॉर्मेंस से यहाँ पे इनमें से नॉर्थ ईस्ट अवेलेबल नहीं है, और क्लार्क का कुछ रन यहाँ पर था। लैंकाशायर को 168 पर निपटा दिया। लीड करा किसने, फ्लेचर। पैटरसन तक कंसिस्टेंट है ही, लेकिन हटन यहाँ पर बीच में से आ गए। तीसरे इनिंग्स में नॉटिंघमशायर ने ठीक ठाक से स्कोर बनाया था। फिर से डकेट आपको दिख रहे हैं, लिंडन जेम्स दिख रहे हैं, पैटरसन, वाइट और मोर्स के कुछ रन हैं। लैंकाशायर को 341 पर निपटा दिया। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है, मुझे लग रहा है कि अगर कोई टीम अच्छा खासा स्पिन को खेल लेती है तो डे 4 में जाके थोड़ा बहुत तकलीफ वो दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रन्स का टारगेट काफ़ी बड़ा था, 444 था, जो चेस नहीं हो पाया, लेकिन 341 यहाँ पर बना दिया था लैंकाशायर ने। और अगर हम आगे मैचेस को नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो मैचेस वो जीते हैं नॉटिंघमशायर की टीम, वो डे 4 तक गए नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पहले ही उन्होंने निपटा दिया था डर्बीशायर को। उन्होंने यहाँ पर वॉर्चेस्टर को हराया था, वही सेम चीज़ करके। एसएस को हराया था सेम चीज़ करके। लेकिन जैसे ही डे 4 में जा रहा है ना मैच, वहाँ पे जाके मुश्किल हो रहा है नॉटिंघमशायर के बॉलर की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं पे स्पिनर्स की ज़रूरत हो रही है, जो उतना अच्छा क्वालिटी वाले स्पिनर नॉटिंघमशायर के पास है नहीं। तो इनका टारगेट क्या हो रहा है ना, ये कोशिश करेंगे कि डे 3 तक मैक्सिमम जाए, उसके अंदर निपटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर डे 4 में चला गया मैच, तो उनके पास उतना अच्छा स्पिनर है नहीं कि वो उस रन को या तो डिफेंड कर दें या सामने वाली टीम को ऑल आउट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको फ्लेचर, पैटरसन दिख जाएंगे। हटन और पैटरसन, वाइट का भी कुछ ही परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, नॉटिंघमशायर का जो स्ट्रक्चर है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक सा ही बैटिंग है, मतलब कंडीशन है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंट कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका मेजर टारगेट हो रहा है कि अपने पेस अटैक के ऊपर डिपेंड करा जाए। स्पिन के ऊपर उतना भरोसा ये नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए डे 3 तक ही वो बॉलिंग करना पसंद करेंगे। उनको बैटिंग करना पड़े डे 4 में अलग बात है, हालांकि अभी तक करना नहीं पड़ा है वो, लेकिन डे 4 में वो कतई बॉलिंग करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2 बार उन्होंने इस सीजन में करा है। एक बार वो हारे हैं और एक बार भी सामने वाली टीम ने काफ़ी बड़ा स्कोर बना दिया था। वो तो अलग बात है कि टारगेट बहुत बड़ा था तो वो चेज नहीं हो पाया, लेकिन 341 अगर कोई टीम बना रही है डे 4 में जाके, तो वो छोटी बात नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे ही हैं, जिनमें से बेन डकेट, पैटरसन, वाइट, लिंडन जेम्स, मुलानी, ये कुछ नाम आपको कंसिस्टेंटली देखने को मिले हैं। इसके अलावा बॉलिंग से पैटरसन का नाम आपको देखने को मिला है, फ्लेचर का नाम देखने को मिला है, जो कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे अच्छा करे जा रहे हैं। बीच में एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में ये प्लेयर्स हैं, सही है। चलो, ग्राउंड में ज़्यादा कुछ समराइजेशन नहीं करते हैं, आपने नोटिस कर ही लिया होगा। मैं ज़्यादा पुराना मैचेस दिखाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो इस तरह का प्लेइंग 11 हो सकता है। यॉर्कशायर की तरफ से 2 बड़े झटके जो आए हैं कि डेविड विली नहीं खेलेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इनके जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे कि जॉनी बेयरस्टो है, जो रूट है, डेविड मलान है, ये क्यों नहीं खेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर ये खेलते तो यॉर्कशायर का जो ग्राफ है वो बिल्कुल बहुत ही ऊपर जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं ये खेल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि डेविड विली नहीं खेलने वाले हैं, और पैटरसन जो इनके कैप्टन हैं वो भी नहीं खेलने वाले हैं। तो इनका कैप्टनसी कौन करेगा ये भी उन्होंने अभी तक क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन
स्पेक्यूलेशंस हैं कि एडम लाइट ही इनके कैप्टन होंगे। इसके अलावा जॉर्ज हिल जो आखिरी कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करके रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं इनको। अच्छा फॉर्म और अच्छा टैलेंट ब्रिंग कर रहे हैं और इनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है, बस एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है जो कि ओवर द ईयर्स ये गेन कर ही लेंगे। कैटमोर है, उसके बाद गैरी बैलेंस जिनके इस फिक्चर में बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड हैं। ब्रूक और लाइट में से मेरे ख्याल से आप एक ले पाओगे अगर आप नॉटिंघमशायर के प्लेयर ज़्यादा लेते हो। अगर आप इनकी तरफ से दोनों को ही लेते हो सेफ रह जाओगे अनडाउटेडली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को हो सकता है आपको तब जाके छोड़ना पड़े। जॉर्डन थॉमसन फिर से मस्ट हैव हो जाते हैं और आखिरी जो मैच उन्होंने यहाँ पर खेल के रखा है वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। उसके बाद ड्यूक हैं, बेस हैं, बेन कोड, फिशर, ओलिवियर। इनमें से बेन कोड स्पेशली नॉटिंघम के बाहर जो मैचेस में डोमिनेशन वाला सीन आया है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है और ओलिवियर ओवरऑल इस फिक्चर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पर बेंच पे रेविस और विल फ्रेन का भी ऑप्शन आएगा। टीम अगर चाहे तो ओलिवियर के जगह पर रेविस को भी खिला सकती है, जो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है तो शायद एक्सपीरियंस के साथ टीम जाए और ओलिवियर को ही मौका दे। हमारे टीम में स्मॉल लीग में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, गैरी बैलेंस, लाइट और ब्रूक में से मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक को लेकर चलो। लाइट का फॉर्म काफ़ी ख़राब जा रहा है रिसेंट कुछ मैचेस में और ब्रूक आखिरी जो मैच ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो ऑफकोर्स आपकी टीम में ये होंगे ही। उसके बाद जॉर्डन थॉमसन, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। बॉलरों में से इन तीनों में से एक या दो को लेकर चलना है। फिशर परसेंटेज बॉलर होंगे, लेकिन जो सॉमरसेट वाला मैच जो ड्रीम 11 ने लिस्ट करा था उसके बाद से उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। हालांकि अभी पैटरसन नहीं है तो देखना पड़ेगा इनका रोल क्या होता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको ओलिवियर दिख जाएंगे। मैं कहूँगा कि फिशर और ओलिवियर में से एक को लेकर चलना, ठीक है। बेन कोड बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं और इस फॉर्मेट में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आखिरी 1-1.5 साल में उतना इफेक्टिवनेस उनका दिखा नहीं है। बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन है, अगर आप 5 या 6 प्लेयर लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपकी टीम में आने चाहिए, लेकिन अगर आप 4 या 5 में से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यॉर्कशायर की टीम को तो मेरे ख्याल से आप इनको शायद जगह नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करें, एक कॉम्बिनेशन याद रखना, हसीब हमीद और बेन स्लेटर में से एक को लेना है। हसीब हमीद कंसिस्टेंट रहे हैं चाहे कोई सा भी इनिंग्स हो। बेन स्लेटर स्पेशली अगर डे 1 और इनिंग्स 1 हो तो आप बेन स्लेटर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हेड टू हेड में आपने इनका नाम 2 बार देखा है और दोनों ही बार डे 1 और इनिंग्स 1। हसीब हमीद का नाम आया है और रिसेंटली क्योंकि इंडिया सीरीज में भी अच्छा करके आए हैं तो लोग इनको ट्राई कर सकते नहीं करेंगे, तो इन दोनों में से एक को लेकर चलना है। हमारे टीम में मसली जो प्लेयर्स होंगे बेन डकेट, लिंडन जेम्स, बुलानी, पैटरसन वाइट, फ्लेचर और पैटरसन। तो यहाँ से हमारे लिए हो गए 6 प्लेयर्स और इन दोनों में से एक अगर हम लेते हो तो 7 प्लेयर्स यहाँ से हो जाते हैं। इनमें से फिर भी अगर आप चांस लेना चाहते हो तो लिंडन जेम्स और पैटरसन वाइट में से आप एक को ले सकते हैं, ठीक है। 6 प्लेयर्स कर सकते हैं, ऊपर से 5 प्लेयर ले सकते हैं, या फिर आप एक और कर सकते हैं कि पैटरसन वाइट और लिंडन जेम्स से एक को ले जाइए और ब्रेट हटन को भी आप ऐड कर लीजिए। ब्रेट हटन ने भी आज आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, लेकिन आप सारे बॉलर्स को लेके नहीं जा सकते। फ्लेचर और पैटरसन को तो आप छोड़ेंगे नहीं। हटन को अगर आप लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग हैवी हो जाएगा। लिंडन जेम्स मुझे लगता है सही ऑप्शन होंगे, आपको बैटिंग का हैंड भी प्रोवाइड कर देंगे। और पैटरसन वाइट एकमात्र लौते स्पिनर होंगे तो इनका रोल ज़्यादा बढ़ेगा। बैटिंग हैंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, आखिरी हेड मैच में अच्छा करा था और क्योंकि एक स्पिनर का एक रोल हम देख रहे हैं अगेंस्ट यॉर्कशायर नॉटिंघमशायर की तरफ से, तो वो रोल भी ये प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बेंच पे कैल्विन हैरिसन भी होंगे जो कि एक लेग स्पिनर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर उनको मौका मिलने वाला है। कैप्टन मैस्कुलिन चॉइस की बात करें, यॉर्कशायर की तरफ से ब्रूक परसेंटेज कैप्टन होंगे, उसके अलावा लाइट का ऑप्शन है क्योंकि स्पेशली नहीं करेंगे, और थॉमसन, ये तीनों के आसपास लोग जाएंगे, स्पेशली ब्रूक और थॉमसन के साथ ही लोग जाएंगे। उसके बाद लाइट और उसके बाद बैलेंस का नाम आता है। रिस्की में बेस और कोड, बेस बहुत ही ख़राब कंडीशन में चल रहे हैं, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से कुछ कर रहे हैं वो। यहाँ पर आप ओलिवियर को ऐड कर सकते हैं और हिल। नॉटिंघमशायर की तरफ से फ्लेचर और हसीब हमीद परसेंटेज में आ सकते हैं। काफ़ी प्लेयर्स का परसेंटेज अभी कम है, समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ लोग जाएंगे। और उसके बाद स्लेटर और जो क्लार्क, रिस्क लेना है तो लिंडन जेम्स और पैटरसन वाइट में से आप देख सकते हैं। और बेन डकेट जो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं इस ग्राउंड पे, और जो आखिरी बार इस ग्राउंड पे डिक्लेयर करा था नॉटिंघमशायर ने, वो भी बेन डकेट का ही बड़ा इनिंग्स था जिसकी वजह से हुआ था। और स्टीवन बुलानी जो कंसिस्टेंट रहे हैं इस ग्राउंड पे, मतलब कंसिस्टेंट मतलब 10 में से 8 मैच पे तो उन्होंने यहाँ पे रन बना के रखा हुआ है। ऑफकोर्स ट्रायबल ऑप्शन है और मेरे ख्याल से काफ़ी अलग हट के अगर आपको वाइस कैप्टन का कोई ऑप्शन देखना है तो उसके लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। एक प्लेयर का स्लॉट अभी खाली है, मैं आपको समझा देता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में डे 1 इनिंग्स 1 नॉटिंघमशायर की तरफ से अगर हो रहा है, आप बेन स्लेटर को ले सकते हैं जो आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपको सेफ कुछ ऑप्शन देखना है जिसके साथ काफ़ी लोग जा सकते हैं, वो है हसीब हमीद। तो इन दोनों में से आप एक के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास जगह होगा लिंडन जेम्स को लेने का, आप इनके साथ जा सकते हैं, सेफ होंगे। बैटिंग से ही मेजॉरिटी आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे, बॉलिंग से उतना खास नहीं, शायद एक आध विकेट एक आध इनिंग्स में आ जाए।
और यहाँ पे मैंने सिर्फ ओलिवियर को रखा है। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है तो आप कोड या फिर यहाँ पे फिशर के बीच में किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क ये है कि मैंने लाइट को नहीं रखा है, सिर्फ ब्रूक के साथ मैं जा रहा हूँ। ब्रूक का रिकॉर्ड ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दो रीज़न है। एक, लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे अच्छा करा था, मतलब इस फिक्चर में अच्छा भी करा था, और बेटर फॉर्म पे चल रहे हैं, परसेंटेज कैप्टन भी हैं, इसीलिए, ठीक है। लाइट और ब्रूक में से एक को लेना है। 11 प्लेयर अगर आप उन दोनों बैट्समैनों में से लेना चाहते हो आप ले सकते हो। कैसा कंडीशन है बता दिया, या फिर लिंडन जेम्स अगर आपको नॉटिंघमशायर की तरफ से देखना है। और अगर आपको यॉर्कशायर की तरफ से देखना है तो जो बॉलर्स हैं सेफर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि नॉटिंघमशायर जो मैचेस जीत रही है अपने बॉलिंग की वजह से जीत रही है, ना ही बैटिंग की वजह से, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि यॉर्कशायर के बॉलरों को कितनी बार बॉलिंग करने का मौका मिलेगा वो अभी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन होगा कि अब ऑलराउंडर या बैट्समैनों के साथ ही जाइए। तो यॉर्कशायर के एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप देखना चाहते हो तो बेन कोड या फिर फिशर। लिंडन जेम्स ऑलराउंडर सेक्शन से, हमीद और स्लेटर में से बैट्समैन सेक्शन से। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन मेरे ख्याल से बन सकते हैं बेन डकेट, ठीक है, जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। क्योंकि यॉर्कशायर की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की होने वाली है, अभी पैटरसन नहीं है, विली नहीं है, तो इसलिए तो वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बॉलरों में से देखना है तो फ्लेचर अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि फ्लेचर कंसिस्टेंटली आपको विकेट जरूर लेकर देंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा भी वो ले सकता है। इनका बैटिंग हैंड भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा गैरी बैलेंस यहाँ से, जॉर्डन थॉमसन यहाँ से। जॉर्डन थॉमसन परसेंटेज की कैप्टन भी होंगे और मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से एकमात्र परफॉर्मर रहे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे भी, इस ग्राउंड पे जो हुआ था स्पेशली, जॉर्डन थॉमसन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो जॉर्डन थॉमसन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा डकेट, गैरी बैलेंस और फ्लेचर, और आउट ऑफ नोवेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो मुलानी का ऑप्शन भी बना रहता है। बड़ी लीग में पैटरसन वाइट के ऊपर ट्राई करना है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, और जो मैंने बताया डे 1 इनिंग्स 1 तो बेन स्लेटर के साथ आप जा सकते हो। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।